हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा। क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस, और कौन सी परिस्थितियों में हम कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, द प्राइस ऑफ एन आइटम एट शॉपकीपर परचेज इज कॉल्ड द इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, किसी आइटम को खरीदा जाता है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं उसको? कॉस्ट प्राइस। And the price when the selling price is and the price when an item is sold, its called is selling price। और जब जिस प्राइस पे उसको आइटम को बेच दिया जाता है, उसमें हम बोलते हैं उसका सेलिंग प्राइस। यानी कि इसमें एक है इसमें जिसमें आपने अपनी किसी चीज़ को ख़रीदा है, एक कीमत है, तो उसको बोलते हैं सीपी। और जिस पर आपने उसको बेच दिया है उसको बोलते हैं एसपी। तो अब जो मेरा माना, मैंने कोई चीज़, कोई भी मैंने आइटम, सपोज एक पेन है, मैंने उसको 100 रुपीज़ का ख़रीदा, ठीक है, और मैंने उसको 110 रुपये में बेच दिया। तो मुझे क्या हुआ? मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी और मैंने उसको 10 रुपये में बेच दिया, तो उसमें मुझे क्या हुआ? मुझे उसमें फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। कोई चीज़ मैंने 110 रुपये में बेच दी और 100 रुपये में ख़रीदी थी वो, तो यहाँ पर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ। 10 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो हमारा प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा एसपी यानी हमारा सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन सीपी। जब हमारा एसपी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब हमारा उस केस में हमको क्या होता है? फ़ायदा होता है। इट्स कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट कहिए, गेन कहिए, उस स्थिति में हमको गेन होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। और व्हेन द सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस, इट्स अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है हमको, अभी भी बताया आपको। लेकिन व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज हायर देन द सेलिंग प्राइस, लेकिन जब व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज हायर देन द सेलिंग प्राइस, लॉस इज इनकर्ड। उस स्थिति में जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है हमारे सेलिंग प्राइस से, तब हमको घाटा उठाना पड़ता है। सपोज़ मैंने कोई पेन 100 रुपीज़ में ख़रीदा, उसको मैंने 80 रुपये में बेच दिया। तो 100 रुपीज़ का ख़रीदा था, 80 रुपीज़ में बेच दिया, तो मुझे कितने का हो रहा है? मुझे 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ये मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है? मेरा सीपी ग्रेटर देन है एसपी के। तो इस स्थिति में मुझको हानि हुई है, हानि हुई है, मुझे लॉस हुआ है। तो जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तब हमें हानि होती है, जब हमारा एसपी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तब हमें लाभ होता है। तो उस परिस्थिति में जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई हमने कम प्राइस पे कोई चीज़ खरीद के ज़्यादा प्राइस पे बेच दिया है, तो हमें उसमें प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आपका एसपी ग्रेटर देन होगा सीपी के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आपका प्रॉफिट होगा एसपी माइनस के सीपी। और आपका लॉस कब होगा? लॉस होगा आपको जब आपका सीपी ग्रेटर देन होगा एसपी के। तो अब इस केस में आपको लॉस क्या होगा? जब आप आपका माइनस करेंगे सीपी माइनस एसपी, तब आपको लॉस होगा, ठीक है। तो ये सीधी से एक छोटा सा फंडा है जो आपको ध्यान में रखना है कि कब तो हमको लॉस होता है, कब हमको प्रॉफिट होता है। देखिए, यहाँ पे एक बात और समझने वाली है। हमने किसी आइटम को, माना कि मैंने एक बाइसिकल 1300 रुपये में ख़रीदी। हम जब उसको लेकर आ रहे थे तो उसमें ना कुछ एडिशनल चार्जेस, जैसे कि उसकी पॉलिश वॉलिश करवाई, उसको पेंट वेंट करवाया, उसके टायर में हवा नहीं थी तो थोड़ी सी हवा फिल करवाई। तो मानिए मैंने उसमें जब हवा भरवाई तो मेरे को 100 रुपये खर्च हो गए। मैंने उसमें पॉलिश करवाई क्योंकि वो पुरानी सी दिख रही थी, तो मैंने उसमें फिर पॉलिश वॉलिश करवाई, तो उसमें मेरे 200 रुपये खर्च हो गए। जब मैं उसमें ला रही तो उसके ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने ब्रेक डलवाए तो मेरे 500 रुपये और लग गए। तो ये मेरा एडिशनल एक्सपेंस हुआ। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? 1300 रुपये का, 1300 रुपीज़ का। और उसमें मैंने अपने एडिशनल चार्जेस भी डाले। एडिशनल चार्जेस में मैंने कितने रुपए डाले? मैंने 100 रुपीज़ का उसमें हवा डलवाई, 200 रुपये के उसमें मैंने पॉलिश वॉलिश करवाई, 500 रुपीज़ का मैंने उसके अंदर ब्रेक वगैरह डलवाए।
तो टोटल मेरा प्राइस कितना हो गया, मैं इन सबको ऐड कर दूंगी, कितना 1300 प्लस 100, तो प्लस 100 प्लस 200 और प्लस 500। तो यानी मेरा जो ये बनेगा, यानी 1300 से ऊपर हटके जो मेरा ये 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ 500 रुपीज़ है, इट्स कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस। इसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस। ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया इसको ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं हम। तो जब हमारा ये ओवरहेड चार्जेस हमारा जब कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है तब उसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉस्ट प्राइजेस, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। तो हमारा इफेक्टिव सीपी बराबर कितना होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी प्लस ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस। तो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस में हम ऐड कर देंगे ओवरहेड चार्जेस, यानी वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो हमने अपने जो आइटम खरीदा है उसके ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा खर्च किया है। मान लीजिए किसी ने एक नई गाड़ी एक पुरानी कार खरीदी तो देखा उसकी पॉलिश नहीं, उसमें डेंट, उसमें मतलब पेंट उसका ख़राब हो रहा था, उसके टायर्स अच्छे नहीं थे, उसके अंदर का इंटीरियर अच्छा नहीं था, तो उसने उसमें कुछ पैसे खर्च कर उसमें और पैसा लगा दिया, तो उसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। समटाइम्स अ शॉपकीपर हैज़ टू बियर सम एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब कोई चीज़ मैंने खरीदी है, सपोज शिमला से सेब आए दिल्ली में बिकने के लिए, तो वो ऐसे तो नहीं आए होंगे, ट्रक वगैरह में आए होंगे, तो ट्रक तो पानी से तो चलता नहीं है, पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, तो उसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, लेबर चार्जेस हो गया। भाई बहुत सारे सेब, अगर बहुत सारे एप्पल्स की जो पेटी हैं, बॉक्सेस हैं, वो रखे उसमें लोडेड हुए होंगे, तो उसे एक बंदे ने, दो बंदों ने, चार बंदों ने, लेबर ने भी लगाया होगा उसको, तो लेबर चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस चार्जेस हो गए। अब आपको एप्पल है शिमला से दिल्ली लेकर आने हैं, तो आप ऑब्वियसली उनको इस तरह से लेकर आओगे जो कि वो एक फ्रिज हो, डीप फ्रीजिंग में आप लेकर आओगे जिससे कि वो फ्रेश बने रहें, तो उनको समटाइम मेंटेनेंस, उनको मेंटेन करने के चार्जेस हो गए। तो ऐसे चार्जेस जो उसको बेचने से पहले ही उस पर खर्च कर दिए जाते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पे बेचने से पहले, यानी सेलिंग प्राइस से पहले ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो लगे हुए होते हैं, वो एक्सपेंस होता है, तो उसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस, इसको ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं। और जब किसी हम कॉस्ट प्राइस के अंदर ओवरहेड चार्जेस को ऐड कर देते हैं तब हमारा होता है इफेक्टिव कॉस्ट प्राइसेस। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें बोला जाए कि भाई ऐसा ऐसे हुआ था और उसमें ना उसने इतना इतना करा, जैसे सपोज कि भाई समवन परचेज्ड अ सेकेंड हैंड बाइसिकल फॉर ₹1000 एंड स्पेंड ₹300 फॉर इट्स रिपेयर, तो एंड शी सोल्ड इट इट्स ₹1800, तो हाउ मच शी गेन और लॉस इन दिस प्रोसेस। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका, हमें मालूम है सीपी उसका कितना है, ₹1000 है, लेकिन उसके बावजूद पहले हम उसका ओवरहेड चार्जेस को सीपी में ऐड करके उसका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तब उसकी सेलिंग प्राइस में से, एसपी में से उसको इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तब जो हमारा उसमें आएगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाली वीडियो में आपको बस यही समझाना था कि भाई ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइसेस क्या होती है, सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।